हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश। मैं हूँ एल1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर। आज आप लोगों के लिए बड़ी न्यूज़ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नीट 2024 की परीक्षा फिर से होनी चाहिए। ये फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। क्या ये होना चाहिए? इस पे बहुत सारे लोगों ने पीआईएल दाखिल किया, कई जगह एफआईआर दर्ज हुए। मैं उस नीट परीक्षा की बात कर रहा हूँ जिस नीट के एग्ज़ाम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश लेते हैं। जिनका ख्वाब होता है, जिन बच्चों का एस्पिरेंट्स का डॉक्टर बनने का, उनके लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम में से एक होता है ये। यदि कहूँ कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है तो भी गलत नहीं होगा। इसको 571 सिटीज़ में ऑर्गेनाइज किया गया और सेंटर्स थे 4750। इतने सेंटर पे 4750 सेंटर पे ये परीक्षा ऑर्गेनाइज हुई 571 सिटीज़ में। जब ये पता चला कि पटना में ये पेपर आउट हो गया है तो 35 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो पेपर सॉल्वर्स के कांटेक्ट में थे या फिर पेपर आउट होके उन्हें दिलवाया गया, जिससे वो उनको आंसर्स पता चल गए थे। तो उनको ब्रोकर्स के थ्रू मिला और उन पे ब्रोकर्स ने इसको बेचा था 30 लाख से 50 लाख तक में। मतलब जो कैंडिडेट्स इस पेपर को लिए थे या पेपर सॉल्विंग गैंग से कांटेक्ट में थे, उनको देना था 30 लाख। एक एक कैंडिडेट को 30 लाख से 50 लाख देना था। सोचिए कितनी बड़ी गैंग और कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है इस पेपर आउट के नाम पर। अक्सर कोई भी एग्ज़ाम के पेपर आउट हो जा रहे हैं इस नाम पे। यदि मैं कहूँ कि आगे की फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या हैं, तो हाई कोर्ट ने एसआईटी गठित कर दिया है। अलग अलग लोकेशन से जो 13 लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके नाम पे बहुत सारे लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट तक गए, दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन वहाँ पे एक दुख भरी न्यूज़ इन लोगों को ये मिली 17 मई को उनके जो अपील थी वो उस पर स्टे लग गया कि नीट के रिज़ल्ट को रोक दिया जाए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी की बात है। तो ये है इसका अपडेट, जिसमें अभी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो घबराना नहीं है। यदि फिर से एग्ज़ाम होता है तो फिर से एग्ज़ाम दिया जाएगा, नहीं तो इसी एग्ज़ाम पे भी रिजल्ट्स आते हैं तो ये कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसीजर बनाया जाएगा कि जो पटना में ये पेपर आउट हुआ है उसके लिए क्या, जो बच्चे वहाँ पे दिए हैं, जो क्या उनके लिए उसी प्रपोर्शन में फिर से एग्ज़ाम करा के उन्हें ले लिया जाएगा। इस तरह के कई बार पेपर, एक बार आईआईटी का भी पेपर 1998-97 में शायद हुआ था। सीबीआई की चेकिंग हुई थी, इसमें भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो फ़र्क नहीं पड़ता, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, सीरियसली तैयारी की हैं, उनके लिए मेरा एडवाइस है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत मेहनत किया, जम के मेहनत किया और एग्ज़ाम दिया है, तो हालांकि अब फिर से दोबारा देना एक मुश्किल है, तो मेरी नज़र में तो दोबारा नहीं होना चाहिए। उसी प्रोपोर्शन में पटना सेंटर्स के और बाकी इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। तो उन बच्चों के इन्वेस्टिगेशन से उन बच्चों का उसी प्रोपोर्शन में लिया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बच्चों की क्या स्थिति है। हमारे यहाँ बच्चों को ये बोला गया है कि अभी भी आप लोग तैयार रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस में रहिए, क्योंकि अभी भी इस बात का डर है कि ऐसा ना हो कि री एग्ज़ाम हो, फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। तो जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो खुशफहमी में ऐसे न रहें कि फिर से एग्ज़ाम नहीं हो सकता। चाहे अब उनका मार्क्स अच्छा आ गया है तो अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, और चाहे वो खुश ना हो जाए कि री एग्ज़ाम होने वाला है तो इसलिए फिर से मौका मिल रहा है जिनका मार्क्स कम है, 300-400, 550 है। तो ऐसा नहीं है।
अब रही बात कि फर्दर आगे यदि री एग्ज़ाम होता है, चाहे जिन बच्चों का मार्क्स कम रह गए उनके लिए क्या, हमने एक बार इस बार एक्सपेरिमेंट किया 30 बच्चों के ऊपर जिनका मार्क्स 300 था, पिछली साल 400 था, इन्हीं के बीच इर्द गिर्द था, 300-400 के बीच में था, कुछ बच्चों का ज़्यादा भी था। उन 30 बच्चों को लिया और हम लोगों का मानना है कि यदि उनको सही से प्रैक्टिस करवाया जाए और फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो सब बच्चे अच्छा कर सकते हैं, कोई भी। और इसका इतना शानदार रिजल्ट आया, 30 बच्चों के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, 28 बच्चे 28 स्टूडेंट्स 650 से ज़्यादा इस बार लेकर आ रहे हैं। ये न्यूज़ ये भी बताना था आपको कि आप कितना भी मार्क्स पा रहे हो किसी भी कोचिंग से, यदि 300, 350, 400 भी पा रहे हैं तो हम लोग आपके ऊपर काम करके 650 से ज़्यादा स्कोर करवा सकते हैं। हमारे पास फुल प्रूफ तरीका मिल चुका है, जिसमें से सबसे बड़ा रोल फिजिक्स का है। फिजिक्स में हमारी गारंटी है कि 150 प्लस आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है बिल्कुल। बाकी आप केमिस्ट्री और बायो में अच्छा मेहनत कर भी लेते हैं और यहाँ पे तो और प्रैक्टिस करवा ली जाएगी। तो हमने ये इस बार करके बहुत खुशी है इस बात की कि हमने कर दिखाया और बच्चों का 650 से ज़्यादा आ रहा है। अभी हम लोग रेप्लिकेट करेंगे, हर सेंटर पे करेंगे, हर बच्चों के ऊपर करेंगे। तो जिन बच्चों का इस बार कम मार्क्स आ रहा है इस नीट के एग्ज़ाम में, 300, 350, 400 के करीब में ऐसे आ रहा है, हम आपको 650 दिलाने के लिए तैयार हैं। और यदि आपका नहीं आएगा तो आपका फीस वापस कर देंगे, लेकिन आपको वो काम करना होगा जो हम आपके लिए कहेंगे। एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना होगा, एक भी क्वेश्चंस डिस्कशन नहीं छोड़ना होगा। तो तैयार हो जाइए और परेशान मत होइए कि नीट का परीक्षा फिर से होगा कि नहीं। दोनों के लिए होता है तो भी, नहीं होता हो तो भी, दोनों के लिए मुस्तैद रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।